डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 4 कारण पढ़े जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे। इस वीडियो में हम अगले 6 कारण और पढ़ेंगे उत्तरदायी कारणों को। क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन आता है एक, उसकी असफलता हो जाती है, वो भी एक कारण के रूप में जुड़ जाता है, उसको समझेंगे। (1941) वर्ष में जो था अपना युद्ध की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन क्या है कि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जून 1941 में रूस पर जो आक्रमण होता है, उधर 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने रूस पर और जापान ने पर्ल हार्बर, एक बंदरगाह है, इस पर आक्रमण कर दिया 7 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट तारीख है, इसको याद कर लें आप। तो इससे अमेरिका भी जो है युद्ध में शामिल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की बंदरगाह थी। युद्ध में जापान की सफलता से मित्र राष्ट्रों का संकट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जापान लगातार सफल होता जा रहा था, तो इससे मित्र राष्ट्र का संकट बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर भारत की स्थिति ठीक करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका और चीन दबाव डालते हैं कि भारत की स्थिति ठीक की जाए, यहाँ पर अत्याचार बंद किए जाएं। उस पर ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने तथा भारतीय समस्या को हल करने के लिए समाधान हेतु क्रिप्स मिशन को भेजा भारत में। मिस्टर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो है 22 मार्च को भारत पहुंचते हैं 1942 को। तो उन्होंने भारतीयों के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे। 2 भागों में थे। एक भाग में युद्ध की बातें थी और दूसरे में युद्ध काल के लिए बाद में जो अधिकार वगैरह देने थे उसके बाद की बातें थी। तो जो युद्ध वाला भाग था उसमें कहा गया कि ब्रिटेन भारत में युद्ध के बाद अधिराज्य, वही डोमिनियन स्टेट, युद्ध के बाद वही अधिराज्य देना चाहता है, जिससे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता होगी। संबंध विच्छेद की स्वतंत्रता भारत को होगी। युद्ध के बाद ये सारी बातें युद्ध के बाद होंगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। जो प्रांत या देशी राज्य संविधान सभा को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अलग से अपना जो संविधान बनाने की अनुमति भी होगी। युद्ध काल के लिए प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान सभा के निर्माण तक भारत की रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार, रक्षा और नियंत्रण जो मुख्य मुद्दे हैं वो ब्रिटेन के ताज के पास ही रहेंगे, क्राउन के पास ही रहेंगे, इंग्लैंड के पास ही रहेंगे, तथा भारतीयों को युद्ध परिषद में शामिल किया जाएगा। युद्ध परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ये बात कही जाती है। कुल मिलाकर ये असंतोषजनक ही थे प्रस्ताव। वही डोमिनियन, वही बातें थी, इसमें कोई नई बात इसमें ज़्यादा जुड़ के नहीं आई थी भारत के लिए लाभदायक। तो इससे सभी दलों को खुश करने का प्रयास किया, परंतु भारतीय दलों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारतीय दल इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। गांधी जी ने क्रिप्स को कहा कि यदि यही प्रस्ताव तो आने का कष्ट क्यों किया, सलाह है कि अगले हवाई जहाज से वापस लौट जाओ। वापस लौटने के लिए गांधी जी ने कहा। उन्होंने प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक कहा। दिवालिया हो गया इंग्लैंड और उस बैंक का चेक कहा।
दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भूनने वाला चेक कहा। नेहरू ने कहा कि इन प्रस्तावों में भारत के प्रांतों तथा रियासतों के असंख्य बंटवारे के द्वार खोल दिए हैं। तो कुल मिलाकर इनको उपहास बताया गया। कहा कि प्रस्ताव के असफलता की सारी जिम्मेदारी भारत के नेताओं पर डाल दी और इस प्रस्ताव से भारतीयों को निराशा हुई और कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। अगला बिंदु जो है वो है जापानी आक्रमण का भय तथा गांधी जी में परिवर्तन। ये क्या होता है? जापान का दक्षिण पूर्वी एशिया पर कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा था, इस तरफ आ रहा था जापान। चीन के ज्यादातर प्रदेशों पर कब्जा हो गया था। 15 फरवरी को सिंगापुर, उसके बाद 7 मार्च को रंगून और 12 मार्च को अंडमान पर कब्जा हो जाता है जापान का, अंडमान निकोबार द्वीप पर। युद्ध अब भारत के दरवाजे पर था। बदलते हुए परिदृश्य में भारत पर जापानी हमले का खतरा हो गया। हमले के खतरे का भय सताने लगा। गांधी जी के विचार में अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ थे तथा उनकी उपस्थिति जापान पर भारत को आक्रमण करने में प्रोत्साहन दे रही थी। अंग्रेज असमर्थ थे और उनकी उपस्थिति जो है आक्रमण को प्रोत्साहन दे रही थी अंग्रेजों की। अब गांधी जी के विचारों में बदलाव आया। अब उनका यह मानना था कि अंग्रेजों को भारत में ही नहीं अपितु समस्त एशिया तथा अफ्रीका में अपने साम्राज्य को समाप्त कर इंग्लैंड को वापस चले जाना चाहिए। एशिया और अफ्रीका में, समस्त एशिया अफ्रीका में साम्राज्य को छोड़ जो है इनको वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए, ये सब मानने लगे। सिंगापुर, रंगून तथा अंडमान की हार ने उनके विचार को मजबूत कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज मोर्चा संभालने में असफल रहे। 22 अप्रैल 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को सलाह दी कि अब उनको भारत छोड़ देना चाहिए। ब्रिटेन भारत की रक्षा नहीं कर सकता, भारत को अपने भाग्य पर छोड़ दे। गांधी जी को भी लग रहा था कि स्वेच्छा से तैयार नहीं होंगे ब्रिटेन के लोग, तो आखिर में उन्होंने जन आंदोलन का निश्चय किया कि जन आंदोलन ही छेड़ा जाए। अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण रवैया। पेनांग तथा सिंगापुर के पतन के बाद आते आते भारतीय विस्थापितों के प्रति, जो विस्थापित हो गए थे, जो बिखराव में आ गए थे लोग, विस्थापितों के प्रति अंग्रेजी सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था आंदोलन का। बर्मा से आने वाले अंग्रेजों के लिए सरकार ने प्रबंध किए। बर्मा से अंग्रेजों हेतु प्रबंध किए गए। परंतु भारतीयों को पैदल यात्रा करनी पड़ी। बहुत लंबी यात्रा थी, पैदल करनी पड़ी। यात्रा में वर्षा, गर्मी, जंगली पशु, जंगली जनजातियां, नदियां, नदी, दलदल, हर तरह की परेशानी का सामना भारतीयों को करना पड़ा। शरणार्थियों ने भारत पहुंचकर उनकी जो दुर्दशा होती है, उस दुर्दशा की कहानी बताई। इससे भारतीय उत्तेजित हो गए, दुखी हुए। दशा देखने एम.एस. अणे, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य जो गए थे, एम.एस. अणे ने कहा कि भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव किया जा रहा है कि मानो कि वो घटिया जाति से संबंधित हो। सारी स्थिति से गांधी जी को अत्यंत कष्ट हुआ और वो मजबूर हो गए आखिर में आंदोलन छेड़ने के लिए। पूर्वी बंगाल में भय तथा आतंक।
भय तथा आतंक का राज्य हो गया था पूर्वी बंगाल। जापान के संभावित आक्रमण के खतरे के कारण, क्योंकि उसी इलाके से तो वो आ रहे थे उस समय, संभावित आक्रमण के कारण वैसा वातावरण बनता जा रहा था कि भारत को खतरा था, भारत सरकार को, कि कहीं भारत के संसाधनों का प्रयोग जापान न कर ले। इस कारण उसने बहुत से किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने सर्वध्वंस रिक्त भूमि की नीति अपनाई तथा भारतीय संसाधनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फसलों को, जो भी साधन थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। पूर्वी बंगाल में सभी छोटी बड़ी नावों को जब्त कर लिया गया। ये आजीविका का साधन थी लोगों के, वो खत्म हो जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने हरिजन में लिखा 42 में कि पूर्वी बंगाल के लोगों को नाव से वंचित करना ऐसा ही है जैसा उनका आवश्यक कोई अंग काट दिया जाए। तो इससे लोगों के कष्टों में भारी वृद्धि होती है और गांधी जी मजबूर होते हैं। सुभाष बोस के आंदोलन का दबाव। कांग्रेस को इस समय में संघर्षशील मार्ग अपनाने के लिए बाध्य करने में सुभाष बोस के आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुभाष युद्ध के प्रारंभ होने से ही जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस अवसर को वो स्वर्णिम मानते थे कि जन आंदोलन जल्द से जल्द अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया जाए। कांग्रेस से 1939 में निष्कासन के बाद इन्होंने एक दल बनाया था। उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। एक संगठन स्थापित किया था, नाम याद रख लें आप, और लोगों को जगाने का प्रयास किया इसके माध्यम से। उन्होंने 1940 में कांग्रेस पर दबाव डाला कि आंदोलन का रास्ता कांग्रेस अपनाए। सुभाष को बंदी बना लिया जाता है तो वो किसी तरह से देश छोड़कर चले जाते हैं और जर्मनी में जाकर अपना प्रचार जारी रखते हैं। उन्होंने वहां भी यही आह्वान किया कि देश को जल्द से जल्द किसी आंदोलन की जरूरत है। उनका विचार क्या था कि भारत की मुक्ति का समय आ गया है। भारत अब उठेगा और सदियों से जो गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको उतार देगा। तो इन विचारों ने भी जो है कांग्रेस को झकझोरा और इसका असर पड़ता है कांग्रेस के ऊपर। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है भारत छोड़ो प्रस्ताव और करो या मरो की नीति। तो अप्रैल, इतनी लगातार जो ये घटनाएं घट रही थी, तो अप्रैल 1942 से गांधी जी के विचारों में बहुत परिवर्तन आ गए थे। आधिकारिक रूप से CWC वही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। इसमें प्रस्ताव आता है 14 जुलाई को, ये होती है वर्धा में, महाराष्ट्र में है। प्रस्ताव पारित होता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं, भारतवासियों को जो जो अनुभव हो रहे हैं,
कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, जल्द से जल्द इस शासन का अंत होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के हित के लिए आवश्यक है, भारत के हित के लिए आवश्यक है, वरन संसार की सुरक्षा के लिए नाजीवादी, फांसीवादी, सैन्यवाद और अन्य प्रकार के साम्राज्यवादों का आक्रमणों का अंत करने के लिए भी जरूरी है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार को धमकी दी कि यह अपील न मानने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, अहिंसात्मक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस व्यापक संघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से गांधी जी ही करेंगे। 8 अगस्त को कांग्रेस ने दोबारा से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी ने इसके बाद 70 मिनट तक करो या मरो पर भाषण दिया। उन्होंने कहा, इस क्षण से आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझे। स्वतंत्र व्यक्ति की तरह ही काम करें। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम संतुष्ट नहीं होऊंगा। एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, वह है करो या मरो, जो मैं आपको दे रहा हूं। इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो। अपनी सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हो। सीतारमैया ने भाषण के बारे में लिखा, वास्तव में गांधी जी उस दिन एक अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से भाषण दे रहे थे। नेहरू जी ने भी कहा, हमें स्वतंत्रता चाहिए अभी और यहीं। अगस्त प्रस्ताव पास करने के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी बात करना चाहते थे वायसराय से। आठ अगस्त की रात्रि को ही, लेकिन 8 अगस्त को ही रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को। 9 अगस्त को भारत की जनता ने बगावत कर दी। कांग्रेस ने आंदोलन के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं की थी। जो भी कार्यक्रम किया जाना था, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दें, सैनिक गोली चलाने से मना कर दें और राजा महाराजा जन प्रभुता स्वीकार कर लें और किसान सब कुछ दांव पर लगा दें। छात्र कॉलेज स्कूल छोड़ दें, जमींदारी प्रथा का अंत हो जाए। ये सब बातें इसमें तय की गई थी। तो इस तरह से ये हमारा जो उत्तरदायी कारण थे हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आंदोलन की प्रगति और आंदोलन के प्रति सरकार का क्या रवैया रहता है ये हम पढ़ेंगे, और फिर आंदोलन का महत्व और पढ़ना है। तो 2 वीडियो और इस पाठ्यक्रम के संबंध में है।